हेलो एवरीवन, आपके लिए हम फिर से कुछ नई वैकेंसीज लेके आए हैं जो कि निकली है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में। और यहाँ पर लीगल के अलावा कुछ टेक्निकल पोस्ट भी निकली हैं, तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। लीगल के लिए लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इंजीनियर और ये ग्रेड 2 की वैकेंसीज हैं जो कि 24 फरवरी से भरी जानी शुरू हो जाएंगी और 25 मार्च यहाँ लास्ट डेट है। ये सारी वैकेंसीज के नाम है जैसे कि मैंने आपको बता दिया। तो लीगल असिस्टेंट की कहाँ कहाँ वैकेंसी आउट हुई है, तो दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में, दिल्ली अर्बन सेलेक्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड में, दिल्ली लॉ एंड जस्टिस लीगल अफेयर्स में और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में ये लीगल असिस्टेंट की वैकेंसी आउट हुई है। अब इसमें क्या आगे सैलरी रहेगी इसके बारे में या डिटेल में हम बात करने वाले हैं, धीरे धीरे आगे बात करेंगे। तो कैंडिडेट जो भी अप्लाई करेगा वो इस वेबसाइट के थ्रू, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाकर अप्लाई कर सकता है। 25 मार्च लास्ट डेट है, उससे पहले पहले अप्लाई कर लेना। और आगे बात करें हम इसकी, तो डेट ऑफ कंडक्ट एग्जामिनेशन जो है इंटीमेट कर दिया जाएगा जल्दी ही आपको वेबसाइट पर। ये वेबसाइट है, इस पर आपको नज़र रखनी होगी ताकि आपको टाइमली नई से नई अपडेट मिलती रहे इसके बारे में। ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय पोस्ट, हैंड, ईमेल नॉट एक्सेप्टेड, सबमिटली रिजेक्ट कर दी जाएंगी, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा आपको इसके बारे में। यहाँ इन्होंने क्लियरली ये बात कर दी है। तो अप्लाई कर, अगर इंटरेस्टेड हो और क्वालिफाई कर सकते हो और एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो तो अप्लाई सिर्फ ऑनलाइन ही करना। तो लीगल असिस्टेंट की पोस्ट है जो कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में अगर आप अप्लाई करते हो तो क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर 3 वैकेंसी है जनरल वालों के लिए, ओबीसी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1 है और टोटल 5 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है हमें लॉ की डिग्री, अगर किसी ने क्वालिफाई कर रखी है, लॉ की डिग्री है उसके पास और 3 साल का एक्सपीरियंस है लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करने का और 1 साल का एक्सपीरियंस है लीगल वर्क का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा इन्होंने क्लियरली यहाँ पर बोल दिया है। तो अगर आप फुलफिल करते हो तो अप्लाई ज़रूर करना। एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ दिक्कत आ रही है इसमें। और अगर आगे बात हम करें क्वालिफिकेशन की, तो इन्होंने कहा है क्वालिफिकेशन जो रिलैक्सेबल होगी डिस्कशन ऑफ डीपीसीसी बोर्ड के हिसाब से। और बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस जो होगा एज मेंशन्ड इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन कॉलम वही डिजायरेबल होगा। पे स्केल की बात करें तो मैक्सिमम पे स्केल यहाँ पर 1,12,000 पर मंथ आपको मिलेगा ग्रुप बी के हिसाब से। और 30 इयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। अगेन सेम इशू फेस कर रहे हैं हम यहाँ पर। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, आई डोंट नो व्हाट हैपन। हाँ जी, ऑल ओके। तो 30 इयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आगे दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की बात करें तो यहाँ पर 2 वैकेंसी आउट होने वाली हुई हैं और आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन आपके पास होना चाहिए बार का रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बार में काम करने का। साथ ही इन्होंने कहा है कि सैलरी आपकी यहाँ पर जो है 1,42,000 तक रहेगी और 30 इयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और आगे बात करें हम कि लॉ एंड जस्टिस लीगल अफेयर्स में जो है लॉ असिस्टेंट की वैकेंसी, उसमें क्या मांगा गया है, तो उसमें 1 वैकेंसी जनरल के लिए 1 भी नहीं है, टोटल वैसे 2 वैकेंसी आउट हुई हैं जो कि ओबीसी और एसटी के लिए हैं, जहाँ पर इन्होंने लॉ की डिग्री मांगी है आपसे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। साथ ही आपसे कहा है 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए लीगल प्रैक्टिशनर के रूप में काम करने का और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल वर्क आपने करा हो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या फिर पीएसयू में।
ये इन्होंने यहाँ पर मांगा गया है इनके द्वारा। और फ्रेंड्स आगे बात करें हम इसकी, तो एक्सपीरियंस इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा सैलरी यहाँ पर इतनी रहेगी 1,12,000 पर मंथ, ये आपकी सैलरी रहेगी। साथ ही लीगल असिस्टेंट की बात करें अब हम दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में, तो यहाँ पर एक ही वैकेंसी है, जनरल वालों के लिए है, जो कि एक्सपीरियंस जो इन्होंने मांगा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास काम करने का क्लियर करने के बाद आपने इनकॉर्पोरेट और सेंट्रल एक्ट, प्रोविजनल एक्ट, स्टेट एक्ट और अदर इंस्टीट्यूशन या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से प्रूफ से आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो और 1 साल का एक्सपीरियंस हो काम करने का विद एडवोकेट और इनरोल हो आप बार काउंसिल से, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए हिंदी की अच्छे से, पढ़ने और लिखने की दोनों की। सैलरी आपकी 1,12,000 पर मंथ रहेगी यहाँ पर, ये इन्होंने कहा है। 18 से 35 ईयर्स तक के लोग यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी पोस्ट रही लीगल असिस्टेंट की। आगे और इन्होंने कई वैकेंसीज के बारे में बताया, लेकिन हम मेन लीगल की बात कर रहे हैं आगे, तो उस पे हम फोकस नहीं कर रहे। लास्ट में डेट मैंने आपको बताई दी, 25 मार्च से पहले पहले अप्लाई कर देना। अप्लाई कैसे कर सकते हो, तो ये वेबसाइट है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए और देखिए और अप्लाई कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लेना, 1 टाइम एक्सरसाइज करना। एलिजिबल कैंडिडेट जो है वेबसाइट पर जाकर 24 फरवरी से भर सकते हैं, लिंक डिसेबल हो जाएगा 25 मार्च के बाद, आप 12 बजे के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। सिर्फ ऑनलाइन मोड के थ्रू करना, अदर मोड अप्लाई करने का मत सोचना। ऑनलाइन एप्लीकेशन जब भी आप अप्लाई सबमिट कर दोगे, कोई रिक्वेस्ट नहीं की जाएगी चेंज करने की, मॉडिफाई करने की, तो एक बार ही मौका होगा अप्लाई करने का। एप्लीकेशन फीस 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी आपकी यहाँ पर। वुमेन्स के लिए, SC ST के लिए और PWD कैटेगरी के लिए, सर्विसमैन के लिए जो है 100 रुपीज़ फीस रहेगी, यह इन्होंने बात बोली है। और आगे हम बात करें कि क्या एग्जामिनेशन स्कीम रहेगी, तो लीगल असिस्टेंट के लिए आपका टायर 1 में 2 टायर होंगे, पहले तो इन्होंने बात बोली है। पेपर जो होगा आपका 2 टायर में होगा। फर्स्ट टायर में जो है 200 MCQs आपसे पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स के ही होंगे। और सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट बताए गए हैं। सेक्शन ए में जो है आपके MCQs होंगे, इसमें जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिकल, न्यूमेरिकल एबिलिटी और हिंदी की लैंग्वेज का कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट होगा और इंग्लिश का भी इन्होंने यहाँ बोली है, जो कि 100 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के। और सेक्शन बी में जो है आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। साथ ही टायर 2 में जो है आपसे 200 मार्क्स के 200 मार्क्स के 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 300 मार्क्स के, जो कि पार्ट ए में आपसे ऑब्जेक्टिव वाइज पूछे जाएंगे, 1 मार्क्स का कवर किया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स ईच फॉर इवेल्युएट एबिलिटी ऑफ एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड एबिलिटीज टू कमेंस कॉन्टेक्स्ट, एनालाइज किया जाएगा सिचुएशन को, इवेल्युएट ऑपरेशंस एंड इन्फॉर्म चॉइस, अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड प्रिंसिपल एक्सेट्रा। इस सबसे टेक्निकल डोमेन और आपकी नॉलेज टेस्ट की जाएगी, ये इन्होंने यहाँ पर इसके लिए बता दिया गया है। और आगे सिलेबस की बात करें तो उसमें डिटेल में आगे और कुछ इन्होंने नहीं बोला है, बस यहाँ की इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो है आपका मार्क्स कोड किए जाएंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के हिसाब से, जब उसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन चलेगा। यहाँ पर जनरल मैक्सिमम 40% तक के मार्क्स होंगे तो क्लियर पा लिए जाएंगे। और फ्रेंड्स आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे भी आप कुछ पूछना चाहो तो पूछ सकते हैं। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए देखिए और जल्दी जल्दी अप्लाई कीजिए। आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। थैंक यू।